हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके और हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में जीके और हिंदी के 100 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 100 प्रश्नों में से आपके 70 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अगर आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। अगर आप सरकारी कॉलेज चाहेंगे तो सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा, अपने ज़िले में या अपने घर के पास का कोई कॉलेज चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे आपका जीके का सब्जेक्ट है, जीके के सब्जेक्ट में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में आप लोग देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट हो जाते हैं। हिंदी में 50 प्रश्न होते हैं, 50 में देखेंगे 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है, 50 प्रश्न होता है, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सभी सब्जेक्ट हैं जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखिए यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख के व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज अभी आप लोग जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है यह सामवेद को कहा जाता है। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद कहलाता है। तो यह आपका सामवेद है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी आपको याद रखना है सबसे जो प्राचीन वेद है वह आपका ऋग्वेद है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और गद्य और पद्य दोनों में जो वेद है वह आपका यजुर्वेद है। इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है सबसे जो बाद वाला वेद है वह अथर्ववेद है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वह आप लोग देखेंगे तो प्राकृत भाषा में है और जो ब्राह्मी लिपि है ब्राह्मी लिपि में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। जो जागृत ज्वालामुखी रहेगी उसी में तो उद्गार होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, एल नीनो जो जलधाराएं कहाँ प्रकट होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पेरू का तट है वहीं पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला गणतंत्र होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो। देखिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जहाँ पे जो अध्यक्ष हैं वह जो वंशानुगत होता है वंशानुगत रूप में न हो, तो वहाँ पे गणतंत्र होगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और यही प्रश्न आपके बीएड में पूछा गया था। तो देखेंगे जो संविधान का भाग 4 है, भाग जो 4 है, भाग 4 में आपका है नीति निर्देशक तत्व हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपको एक और याद रखना है कि जो संविधान का भाग 3 है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। इसको आप लोग याद रख लेंगे।
यह आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पिछले वर्षों में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने की मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर है। अगला है भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा IDBI हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आइसोटोन होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। आइसोटोन में देखेंगे समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि जो अम्लीय घोल होता है उसका pH मान कितना होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम। आपको बस इतना याद रखना है, अगर 7 से कोई भी घोल है या कोई भी आपकी यहाँ पे वस्तु है उसमें देखेंगे अगर यहाँ पे जो pH मान है 7 है तो वह उदासीन रहेगा। उदासीन का मतलब है ना ही वह अम्लीय रहेगा ना क्षारीय रहेगा। अगर यहाँ पे अगर 7 से कम हो जा रहा है तो वह अम्लीय होगा। यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगर 7 से अधिक हो जाएगा तो वह आपका क्षारीय हो जाएगा। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे आपका यहाँ पे जो खून होता है जिसको ब्लड बोलते हैं, रक्त बोलते हैं, वह क्षारीय होता है। जो रक्त होता है वह क्षारीय होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो आपका नींबू वाला फल होता है वह देखेंगे आपका क्या होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि उसका जो pH मान होता है वह 7 से कम रहता है। जो रक्त होता है उसका pH मान 7 से ज़्यादा रहता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी पर चढ़ता है एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ रहा है या पहाड़ पर ही चढ़ रहा है तो उसको क्या करना होगा कि आगे की ओर थोड़ा झुक करके चलना होता है। तो डी वाला राइट आंसर है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए कोई भी पत्थर है अगर चांद की सतह से पृथ्वी पर आ रहा है या कोई भी वस्तु है आपका पृथ्वी से चांद पर जा रही है तो उसका जो भार होगा, भार तो बदल जाएगा लेकिन उसका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। भार क्या होगा, बदल जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान होगा वह नहीं बदलता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। आप लोग ट्रिक कर लेंगे, याद रखेंगे और इसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत आगे पीछे करके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो इसमें देखेंगे सेब को तो जानते हैं कि आपका फल है, आम भी जानते हैं, अमरूद भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो टमाटर है वह आपका सही मायने में फल नहीं है। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये तो आप लोग जानते हैं कि अगर वायु या जल की क्रिया द्वारा जो भूमि का कटाव हो रहा है तो उसको बोलेंगे आप लोग मृदा अपरदन बोलेंगे। तो यहाँ पे अपरदन दिया गया है, अपरदन ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर होगा। रेशम पालन कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रेशम पालन होता है उसको आप लोग सेरिकल्चर बोलते हैं या सेरिकल्चर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और जो मधुमक्खी का पालन होता है उसको एपीकल्चर कहा जाता है। जो मत्स्य का मतलब होता है मछली, जो मछली का पालन होता है उसको पीसीकल्चर कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा यौगिकीकरण है वह आपका हरे पौधे हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। ओरेकल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अरुंधति राय को किस पुस्तक के बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यहाँ पे प्रश्न कि अरुंधति जो राय हैं उनको किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपके सामने कि ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ली डी फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो देखिए कांगड़ा चित्रकला शैली है उसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है, तो बी वाला राइट आंसर है। आपको याद रख लेना है, मधुबनी का याद रख लीजिए। मधुबनी यहाँ पे जो चित्रकला है उसका संबंध बिहार से है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है जो खेल कूद के क्षेत्र में से संबंधित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे अर्जुन पुरस्कार तो आपको पता है कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के भी बारे में आप लोग जानते हैं कि खेल में जो प्रशिक्षण देते हैं, जो कोच होते हैं, उनको मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और जो ध्यानचंद पुरस्कार है यह भी आपका खेल से ही संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे जो डी वाला दिया गया, डी वाला आपका अलग हो जाएगा। नॉर्मन जो बोरलॉग पुरस्कार है वह कृषि से संबंधित है, खेल कूद से नहीं, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रमाणिक भाषा की सूची में शामिल किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था, उसी में देखेंगे यहाँ पे जो बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली भाषाएं उनको यहाँ पे शामिल किया गया था भाषा की सूची में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा बी वाला राइट आंसर होगा। और टोटल यहाँ पे जो संविधान में भाषा हैं वह 22 हैं, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी है। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वह तीरंदाजी है। बाकी आपको याद रखना है भूटान की जो राजधानी है वह थिम्पू है, यह आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग वाली जो घटना है वह कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे जो डी वाला दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और यह हुआ था आपका यहाँ पे अमृतसर में, तो डी वाला राइट आंसर है। भारत छोड़ो जो आंदोलन है या जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का जो मंत्र या नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो यहाँ पर ई वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने कीप ऑफ स्टोन्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम क्रेप ऑफ गुड होप रखा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शुगर का लेवल है उसी में वृद्धि हो जाती है, शुगर के स्तर में, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो देखेंगे ऑस्कर पुरस्कार है वह मिलता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है और यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने यहाँ पे वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1498 में। वास्को डी गामा ने जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था वह 1498 में किया था, सी वाला राइट आंसर है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा दंती दुर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1941 में। 1941 दिया गया बी वाले में बी वाला राइट आंसर है। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्दी। जो सर्दी का मौसम होता है उसी समय देखते होंगे आप लोग गेहूं जो होता है उसकी खेती होती है, तो वही पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा कर्नाटक में। कॉफ़ी दिया गया है, कॉफ़ी आपका होता है कर्नाटक में। डी वाला राइट आंसर है। बाकी चाय का पूछ लिया जाता है तो सम कर दीजिएगा। और आपको याद रखना है जूट का, जूट पश्चिम बंगाल में होता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसमें फ्रियान गैस होती है, उसी का यूज किया जाता है। सी वाला राइट आंसर है। किस देश में महिलाओं के लिए वर्ष 1918 में खेल स्टेडियम खोलने का निर्णय किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में किया गया था। ए वाला राइट आंसर है। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चारों ऑप्शन है, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करना है आपको। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यही वाला आपका यहाँ पे क्या है, सही है। सी वाला राइट आंसर है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पे जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, तो सी वाला राइट आंसर है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। बी वाला राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न विटामिनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और इसके बारे में देख लेंगे। यहाँ से दिया गया उपर्युक्त में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो सबसे पहले यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे जो जल में घुलनशील विटामिन है उसमें देखेंगे आपका बी और सी है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। बाकी जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह ए है, डी है, ई है और के है। तो जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पे दिया गया है, इसमें देखेंगे आपका दिया गया नियासिन है, पायरिडॉक्सिन है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है। सब यहाँ पे देखेंगे जो विटामिन बी है उसी के प्रकार हैं, विटामिन बी के प्रकार हैं। तो सब के सब क्या हो जाएंगे, सब के सब आपके यहाँ पे जल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं और जो दिया गया वह सब के सब विटामिन बी के ही प्रकार हैं। हृदय व फेफड़े कैसे एक साथ कार्य करते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े रुधिर को ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँचाते हैं, जिसे हृदय पूरे शरीर को भेजता है। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर है। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली ने कहा था। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आयोग था। सी वाला राइट आंसर है। अगला क्लेश का अर्थ होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेश का मतलब होता है वही जो झगड़ा होता है उसी को क्लेश बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लेश का अर्थ हो जाएगा दुख। डी वाला राइट आंसर है। आदि और आदि दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो पहला आदि दिया गया, इसका तो मतलब होता है आपका यहाँ पे आदि का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत का मतलब होता है आरंभ। जो आदि दिया गया मतलब आदि हो गया है, कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का आदि हो गया तो वह अभ्यस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखेंगे तद्भव नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो दीपक शब्द है यह आपका यहाँ पे तत्सम है, तद्भव नहीं है। तो बी वाला राइट आंसर है।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया निम्न में देशा शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, इसमें खिड़की जो शब्द है यह क्या है आपका देशज हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ भी इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम पूछा गया है, तो पक्षी हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा हितैषी, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा धान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से भाववाचक हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। जो यहाँ पे दिया गया है जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गे हो जाएगा, जो जाना जा सके उसके लिए एक शब्द गे हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अल्पायु का विलोम होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घायु हो जाएगा, अल्पायु का यहाँ पे जो विलोम होगा दीर्घायु होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला कर कमल में कर का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा हाथ हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि मनुष्य को क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, वाक्य के रेखांकित शब्द का विलोम होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता ने भोजन किया, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपासना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। कृष्णाणु किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा मीन जानते ही हैं, झक भी होता है सफरी भी होता है, तो गिरा नहीं होगा, डी वाला राइट आंसर है। प्रतिमान में कौन सा समास है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से प्रतिमान, पहला पद अव्यय है तो अव्ययी भाव समास, डी वाला राइट आंसर है। तनुज किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है अन्विति का विलोम होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्विति का यहाँ पे क्या दिया गया है विलोम दिया गया है, तो अनन्विति हो जाएगा, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा। अगला अतः धन एव का संधि रूप होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा अतएव हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा कि माता पिता बैठे हैं, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रससूत्र के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पे हो जाएगा विभावना अलंकार। जैसे आप लोग सुने होंगे कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो यहाँ पे क्या है बी वाला राइट आंसर है। अगला है भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित वाक्य कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं, त्रुटि वाले वाक्य को चुनना है और ABC जो भी है उस पर आपको क्या करना है ट्रिक करना है। तो चलिए देखते हैं किसमें आपकी यहाँ पे एक गलती है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो हो जाएगा कुछ उसकी प्राप्त करने में दाव पेश लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहले वाले में ही गलती मिल गई, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है, पहला शुद्ध नहीं लिखा गया। निम्न में महाप्राण व्यंजन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दो होता है, एक तो आपका होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण होता है। अल्प प्राण में वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड आता है, जो महाप्राण होता है उसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो घ दिया गया चौथा वर्ड है वर्ग का, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा महाप्राण होगा। अगला या तो धान का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा निशाचर हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। राजा भिक्षुक को दान देता है वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। राजा भिक्षुक को दान देता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि भिक्षुक के लिए, यहाँ पे जो भावार्थ निकल रहा है के लिए का निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक हो रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा रस विवश का विरोधी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 8 अध्याय है जिसमें, तो यह हो जाएगा बहुब्री का, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। मनुष्य के यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है, पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांत। मनुष्य के यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर एकांत हो जाएगा, तो सी वाला राइट आंसर है। शुद्ध वाक्य है, 4 वाक्य है, चारों देख लीजिए कौन सा शुद्ध है उसको ट्रिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए हैं और ABC में अगर कोई गलती है तो उसको ट्रिक करिए, अगर कोई गलती नहीं है तो डी को ट्रिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, उसके बाद आंसर करिए। और यहाँ पर देखेंगे पहला दिया गया किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, और अगला है जब तक वह शपथ देकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पूरा वाक्य दिया गया है सबका सब सही है, तो कोई त्रुटि नहीं है, यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो चलिए प्रयास करिए और जल्दी से यहाँ पे आंसर कर दीजिए। तो दिया गया है यहाँ पे समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, जो बी वाला दिया गया है यह शुद्ध वाक्य है, तो बी वाला राइट आंसर है। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, यहाँ पे जो ह दिया गया है यह संघर्षी के अंतर्गत आता है, तो ए वाला राइट आंसर है। अवनी का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। पवन का संधि विच्छेद पूछ लिया गया, पवन का संधि विच्छेद यहाँ से हो जाएगा पोधन अन होगा, याद रखेंगे पवन दिया गया है तो पोधन अन होगा। पावन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है पावन, तो पौधन अन होगा यहाँ पे पावन का, यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसी तरीके से पावक का पूछा जाता है। निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कलंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विवश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, चारों वाक्य पढ़ लीजिए उसके बाद आंसर करना है। और यहाँ पर देखेंगे अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा, यह आपका यहाँ पे क्या है शुद्ध था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए और ए, यहाँ पे हो जाएगा कंठ तालु से आपका ए हो जाएगा, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया है, सी वाला राइट आंसर है। अगला कौटिल्य का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्जव हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शतधन शास्त्र, डी वाला राइट आंसर है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। बाकी वीर का याद रख लीजिएगा, वीर का उत्साह होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे, श्रृंगार का रति होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचना का मतलब होता है संघटना होता है, रचना विन्यास होता है, विरचित हो जाएगा, उद्भावना नहीं होगा, तो सी वाला राइट आंसर है। किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्मज्ञ बोलेंगे, ए वाला राइट आंसर है। बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको अपठित बोलते हैं। बिना पढ़े हुए अंश वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है उसको अपठित बोलते हैं। जैसे आप लोगों में अपठित गद्यांश बहुत सारे कंपटीशन वाले एग्जाम में देखने को मिलता है, तो उसी की बात किया जा रहा है, अपठित होगा, ए वाला राइट आंसर है। मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए, इसमें क्रिया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सकर्मक क्रिया है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो विशेषण होते हैं वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं और सर्वनाम की भी बताते हैं। जो विशेषण होते हैं इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे कि जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह आपकी विशेषण कहलाते हैं, तो डी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए, कमेंट कर दीजिए। बाकी यूपी वेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में बहुत कम टाइम है, तो 2011 से 25 तक का जो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए।
15 साल का पेपर है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ, सब सब्जेक्ट हैं जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, तुरंत इसको परचेज कर लीजिए। आपको व्हाट्सएप पे लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट है, जैसे करेंगे तुरंत भेज दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिए, और मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।